बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। सिद्धम शुद्धम पणमिये जिनिंद वर्णेमि चंदमके लंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम बोच्छम। बोलिए आचार्य नेमिचंद्र स्वामी जी की जय। देखें जीव कांड में 211 नंबर की गाथा। साहारण बादरेषु असंख्यम भागम असंख्यगा भागा पुन्नान मपुन्नानम परिमाणम होदि अणुकम सो। साधारण बादर जीवों में असंख्यात वे भाग तो पर्याप्त जीव हैं और असंख्यात बहुभाग अपर्याप्त जीव का प्रमाण है। पुन्ना अपुन्ना, पर्याप्त अपर्याप्त, परिमाण परिमाणम मीन्स परिमाण, होदी होता है। देखो क्या कह रहे हैं, साधारण बादरेशु, साधारण बादर जीवों में असंख्यात वे भाग तो पर्याप्त जीव हैं और असंख्यात बहुभाग अपर्याप्त जीवों का प्रमाण है। साधारण बादर वनस्पति में पर्याप्त कितने हैं और अपर्याप्त कितने हैं? तो सामान्य रूप से साधारण बादर पर्याप्त वनस्पति का जो प्रमाण बताया है उनमें असंख्यात भागों में से एक भाग पर्याप्त है और बहुभाग अपर्याप्त है। इसके बाद है आवली असंख्य संख्य नव हिद पदरांगुलेन हिद पदरम कमसो तस तप पुन्ना पुन्नून तसा अपुन्ना हो। देखो आवली असंख्य संख्य नव हिद पदरंगुलेन हिद पदरम कमसो तस तप पुन्ना पुन्नून तसा अपुन्ना हो। आवली के असंख्यातवें भाग से भाजित प्रतरांगुल का जगत प्रतर में भाग देने पर त्रस्त जीवों का प्रमाण प्राप्त होता है और आवली के संख्यातवें भाग से भाजित प्रतरांगुल का जगत प्रतर में भाग देने पर पर्याप्त त्रस्त जीवों का प्रमाण प्राप्त होता है। सामान्य त्रस्त राशि में से पर्याप्त त्रसों का प्रमाण घटा देने पर शेष अपर्याप्त त्रसों का प्रमाण है। इसके बाद है सामान्य त्रस राशि का कितना प्रमाण है? तो आवली के असंख्यातवें भाग से भक्त प्रतरांगुल का जगत प्रतर में भाग देने से जो लब्ध आवे उतना है। पर्याप्त त्रसों का कितना प्रमाण है? संख्या से भक्त प्रतरांगुल का भाग जगत प्रतर में देने से जो लब्ध आवे उतना। अपर्याप्त त्रस कितने हैं? सामान्य त्रस राशि में से पर्याप्त त्रसों की संख्या घटा दें तो अपर्याप्त त्रसों का प्रमाण निकल आता है। इन दोनों में कितनी संख्या अधिक हुई? अपर्याप्त की संख्या अधिक हुई। अब यहाँ पर ये बता रहे कि पहले गाथा 208 में पर्याप्त अधिक बताए और अपर्याप्त थोड़े बताए थे। यहाँ पर पर्याप्त की संख्या थोड़ी बताई। यह कैसे? गाथा संख्या 208 में सूक्ष्म जीवों की संख्या बताई है, यहाँ पर त्रसों की संख्या कही जा रही है। त्रसों में अपर्याप्त अधिक हैं और पर्याप्त अल्प हैं। ऐसे ही गाथा नंबर 210 में बादर एकेंद्रियों की संख्या बताते समय बादर अपर्याप्त अधिक और बादर पर्याप्त अल्प कहे हैं। मतलब यह हुआ कि केवल सूक्ष्म जीवों में अपर्याप्त थोड़े और पर्याप्त अधिक हैं, बाकी सभी बादर आदि जीवों में पर्याप्त थोड़े हैं और अपर्याप्त ज्यादा है। अब देखें 213 नंबर की गाथा। आवली असंख्य भागेण बहिद पल्लून साय कद्दिच्छिदा बादर ते पणि भूजल वादाणम चरिम सायरम पुन्नम तेवी विशेषे नहिया पल्ला संखेज भाग में तेण्य तम्हा ते राशियो असंख्य लोगेण गुणित कमा दिन दिन छेदेण बहि दिट्ठ छेदेहिं पयद विरलणम भजदे लद्ध
मिद इठ राशि न नून हदीय होदी पय धनम। देखो क्या कह रहे हैं, आंवली के असंख्याते भाग से भाजित पल्ल को सागर में से घटाने पर जो शेष रहे उतने बादर तेज कायिक जीव के अर्धच्छेद हैं। अप्रतिष्ठित प्रत्येक बादर पृथ्वी कायिक बादर जल कायिक जीवों के अर्धच्छेदों का प्रमाण क्रम से आंवली के असंख्यातवें भाग का 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पल्ल में भाग देकर सागर में घटाने से जो लब्ध शेष रहता है उतना है। बादर वायु कायिक जीवों के अर्धच्छेदों का प्रमाण पूर्ण सागर प्रमाण है। यह प्रत्येक अर्धच्छेद राशि अपनी पूर्व राशि से पल्ल के असंख्यातवें भाग उत्तरोत्तर अधिक है। अतः उत्तरोत्तर जीवों का प्रमाण अपने से पूर्व जीवों के प्रमाण से असंख्यात लोक गुणा है। देह राशि के अर्धच्छेदों से भाजित इष्ट राशि के अर्धच्छेदों का प्रकृत विरलन राशि में भाग देने से जो लब्ध प्राप्त हो उतनी बार इष्ट राशि को रखकर परस्पर गुणा करने से प्रकृत धन प्राप्त होता है। इस प्रकार से यहाँ पर काय मार्गणा पूर्ण हुई। अब हम आपको योग मार्गणा पढ़ाएंगे। काफी गाथाएं आपको पढ़ा दी गई हैं, 215 पूर्ण हो चुकी हैं। इन गाथाओं का प्रतिदिन पाठ करने से ये याद हो जाएंगी, और यदि पाठ नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम आप इतना संकल्प ले लें कि हम प्रतिदिन 5 गाथाएं और उसका अर्थ जरूर पढ़ेंगे। पढ़ने यानी स्वाध्याय करने का भी यदि आप नियम ले लेते हैं तो आपको इससे भी काफ़ी हद तक जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि किसी भी ग्रंथ को, चाहे वो सिद्धांत ग्रंथ हो चाहे वो प्रथमान योग का ग्रंथ हो, यदि आप उसका प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं तो कम से कम 50% ज्ञान तो हो ही जाता है। और यदि आप याद कर लेते हैं, अर्थ सहित तैयार कर लेते हैं, फिर तो आपको पूरी तरह से सिद्धांत में प्रवेश हो ही जाएगा। तो कोशिश करना, यदि आप याद नहीं कर पाते तो और पाठ नहीं कर पाते तो इसका स्वाध्याय जरूर करें। बोलिए महावीर भगवान की जय।